lecture we have seen the structure of microsporangium, all the three layer of microsporangium. We have seen there are four major layer around microsporangium. अच्छा, what is microsporangium? If simply I ask you about what is microsporangium, तो क्या बोलेंगे? Microsporangium is a structure where microspore formed, या फिर माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, या फिर माइक्रोस्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम. तो हमने कल ये देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके चारों तरफ कितना लेयर? 4 लेयर. द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, then the second layer is endothecium, third layer is middle layer, and the fourth and innermost layer is tapetum. What is the function of epidermis? Protection function. What is the function of endothecium? Dehiscence of anther. Dehiscence, what is this dehiscence? Dehiscence, rapturing of pollen, rapturing of mature anther to release pollen grain. And what is the function? What is hygroscopic in nature? Hygroscopic nature, it simply means that it will absorb water from its surroundings. For example, hygroscopic nature of salt. It simply means that salt will absorb water from its surrounding. In the same way, anther will absorb water from its surrounding. So it is hygroscopic in nature. अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग कहाँ पे होती है? इनर एंड रेडियल वॉल पे. आउटर वॉल पे क्या होती है? फाइबर की थिकनिंग एब्सेंट होती है. उसी तरह हम बात करें सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हमारा कौन सा था? टैपेटम. जब फूड स्टोरेज कहाँ पे था? मिडिल लेयर के. मिडिल लेयर से कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? टैपेटम. और टैपेटम किसको न्यूट्रिशन दे रहा था? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन दे रहा था. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अगर एक यंग एंथर बिल्कुल भी अगर हमारा एंथर अगर यंग है उसको कट करके देखेंगे तो सिर्फ एक चीज़ दिखेगा. इनर मास ऑफ द microsporangium is made up of which type of tissue, which type of cell? Meristematic cell. Only meristematic cell is surrounded by epidermis layer. ठीक है. फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि there are four cell are differentiated at 4 corner of meristematic cell. Those 4 cell are called archaeosporial cell. Archaeosporial cell can also be called as mother cell for all the layer of the cell, all the layer around the microsporangium, and also for the sporogenous tissue. ठीक है. उसकी अगर बात करें कि आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर कौन सा डिवीजन? पेरिक्लाइनल डिवीजन. उसके बाद 2 तरह का सेल बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल. प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के बाद में जाकर के माइटोटिक डिवीजन क्या बनाया? स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर स्पोरोजिनस सेल. उसी तरह से प्राइमरी पेराइटल सेल के अंदर क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ. और क्या बनाया? ऑल दी थ्री रिमेनिंग सेल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. क्लियर है यहाँ तक बात? फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारा एंथर 2 तरह का था, मैच्योर एंथर और यंग एंथर. यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या फर्क है कि यंग एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम. और एंड दीज माइक्रोस्पोरेंजियम आर कवर्ड बाय 4 लेयर. And while in mature anther only 2 layer will be present and all the 2 remaining layer will be degenerated. What are the 2 degenerative layer? That is middle layer and tapetum. Middle layer and tapetum are degenerative. एक टर्म आया था ephemeral, जो शॉर्ट लिप जो भी हमारा जैसे कि मिडिल लेयर है और जो हमारा टैपेटम है वो क्या है? शॉर्ट लिप्ड है, इसीलिए वो क्या है? ephemeral है. ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारा यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या था? यंग एंथर के अंदर क्या है? उधर माइक्रोस्पोरेंजियम है, इधर क्या है? हमारा पॉलन ग्रेन है. एक्चुअली अगर बात करें अगर यंग एंथर और मैच्योर एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट होगा? पॉलन ग्रेन के अंदर. और माइक्रोस्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट होगा? पॉलन सैक के अंदर. फिर हमारा मैच्योर भी 2 तरह का था, प्री मैच्योर और बिल्कुल फुल्ली मैच्योर. अगर प्री मैच्योर और फुल्ली मैच्योर की बात करें तो पॉलन सैक यहाँ पे क्या होगा? 4, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्टेड इनटू 4 पॉलन सैक. एंड देन फाइनली the two pollen sac from each lobe will fuse to form single pollen sac. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है. अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके दौरान क्या बनता है? माइक्रोस्पोर थ्रू मियोटिक डिवीजन इन माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो हम लोग पहले आज एक रिकैप कर लेते हैं.
स्पोरोजेनेसिस। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ formation of microspore from microspore mother cell या फिर pollen mother cell। the process of formation of microspore from microspore। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारा हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है, क्योंकि वहाँ पे क्या है हमारा अभी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है। अगर डिवीजन से पहले वाला मतलब मियोसिस से पहले वाला जो सेल है हमारा क्या है? डिप्लॉइड है, और मियोसिस के बाद वाला जो सेल होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं? MMC। और पॉलन मदर सेल, और पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलन मदर सेल? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बाद में क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? PMC। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन, थ्रू मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन, थ्रू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले हमारा जो पोटेंशियल पॉलन मदर सेल हमारा कौन है? स्पोरोजिनस सेल या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू। हमारे पास सबसे पहले क्या है? स्पोरोजिनस सेल की लोकेशन कहाँ पे है? in the middle of the microsporangium a compact cell is present which is called sporogenous cell या फिर sporogenous tissue। स्पोरोजिनस सेल के अंदर जो है सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोजिनस सेल के अंदर क्या होगा? एक प्रोसेस होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन मतलब कि उसके सेल जो है क्या हो जाएंगे? लार्ज हो जाएंगे। some cell of the sporogenous cell will become large and these cell are called microspore mother cell, MMC, microspore mother cell और pollen mother cell। अच्छा, अगर बात करें प्लॉइडी लेवल की बात करें तो हमारा जो स्पोरोजेनस सेल है वो क्या है? डिप्लॉइड है। Diploid cell is represented by 2n. 2n means having those cell having the two set of chromosome are called diploid cell। डिफरेंशिएशन होगा और क्या बनाएगा? पॉलन मदर सेल। अच्छा, एक बार अगर जो है डिफरेंशिएशन हो गया तो वो पॉलन ग्रेन बनाएगा ही। सिंपली अगर ऐसे समझे कि हमारा बहुत सारा स्पोरोजिनस सेल है और वक्त जैसे जैसे हमारा मैचुरेशन हो रही है, ये हमारा जो स्पोरोजिनस सेल है वो किसमें बदल रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। और एक बार माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया तब क्या हुआ? पॉलन ग्रेन ये बनाएगा। अच्छा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कौन सी डिवीजन होगी? मियोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन। क्या होगी? रिडक्शनल डिवीजन होगी। रिडक्शनल डिवीजन होगी। और ये जो हमारा MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोटिक डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? हमें बताया था कि जब भी मियोसिस होगा तो एक सेल से पहले तो ये होगी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, सेल की जो प्लॉइडी होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि हमारा जब मियोसिस के अंदर एक सेल से कितना सेल बनेगा? 4 हैप्लॉइड सेल। अगर मियोसिस हो रही है किसके अंदर? डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस हो रही है तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? 4 सेल। अच्छा, मियोसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल बट माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल। क्योंकि हमें पता है कि हमारा मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। हमारा क्रोमोसोम का नंबर क्या होना है? हाफ होना है, सेट हाफ होना है। तो हमें पता है कि डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होगा? ये तो सेट कंप्लीट होगा, लेकिन हैप्लॉइड सेल के अंदर ये सेट कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मियोसिस हमेशा किसके अंदर होगा? डिप्लॉइड सेल के अंदर। हमारा क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा और कितना बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर।
क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर। इसी प्रोसेस को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही प्रोसेस हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर जो है ना, all these 4 microspore will arrange in the form of microspore tetrad. All these 4 microspore will arrange in the form of microspore tetrad. हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। all these 4 microspore will arrange in the form of microspore tetrad. ये क्या हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अच्छा, अगर प्लॉइडी लेवल की बात की जाए तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, 2n है, लेकिन माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, अब n हो जाएगी। अगर इसके अंदर जो है, मान लो कि इसके अंदर जो है 20 क्रोमोसोम है, किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, तो इसके अंदर कितना क्रोमोसोम होगा, अगर 20 यहाँ पे तो यहाँ कितना होगा, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलेगा 10 सेट है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 अकेला अकेला होगा। मतलब कि जो है यहाँ पे सेट तो कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेट हमारा आधा हो जाएगा। जस्ट ये क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का अगर बोले तो व्हाट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। The cluster of 4 microspore is called microspore tetrad. Tetrad में टेट मतलब 4। ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। अच्छा, ये बताए थे हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर का बात किए थे जिसको हम लोग क्या बोले थे, टेपेटम। हम ये बताए थे कि फंक्शन ऑफ टेपेटम में हम लोग बोले थे कि टेपेटम रिलीजेस सम हार्मोन एंड एंजाइम। तो ये क्या होगा, एक्चुअली ये जो टेपेटम है ना, एक्चुअली जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बैंड कॉल्ड कैलोज बैंड। कौन सा बैंड, कैलोज बैंड। ऑल दीज 4 माइक्रोस्पोर आर ज्वाइन टुगेदर या फिर क्लस्टर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बैंड कॉल्ड कैलोज बैंड। अच्छा, ये कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम विल रिलीज फ्रॉम, कैलेज एंजाइम विल बी रिलीज फ्रॉम टेपेटम। टेपेटम विल रिलीज अ एंजाइम कॉल्ड कैलेज एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जितना भी माइक्रोस्पोर है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कैलेज बैंड, कैलोज एंजाइम किसके लिए, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कैलेज बॉन्ड। तो ये हमारा कितना माइक्रोस्पोर बन जाएगा, 4। एक अलग, ये अलग अलग हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोर, 2 3 और ये 4। अब क्या होगा कि इस चारों के अंदर क्या होगा, इस चारों के अंदर डेवलपमेंट होगी, क्या होगी, डेवलपमेंट। इस चारों के अंदर डेवलपमेंट होगी, इस चारों माइक्रोस्पोर के अंदर डेवलप होगी और 4 क्या बनेगा, 4 पॉलिन ग्रेन। अच्छा, पॉलिन ग्रेन को देखिए अगर हमारा, तो पॉलिन ग्रेन हमारा क्या है, 2 लेयर है इसके अंदर। इंदर वाले को बोलते हैं एंटाइन और बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन। और एक और चीज़ बोले थे हम लोग, अगर याद आ रहा है अगर तो वो बोले थे कि फंक्शन ऑफ टेपेटम के अंदर हम लोग देखे थे कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ टेपेटम इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ द पॉलिन ग्रेन। यही एक्साइन, ये जो एक्साइन है ना बाहर वाला, आउटर लेयर ऑफ द पॉलिन ग्रेन, ये कौन बनाएगा हमारा, टेपेटम बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्साइन के अंदर एक मॉलिक्यूल्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन कौन रिलीज करता है, टेपेटम। और ये एक्साइन का जो मेजर कंपोनेंट क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि टेपेटम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ द पॉलिन ग्रेन। अच्छा, इतना तो क्लियर है। ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सिंपली हम लोग ये देखें कि हमारा जो बीच में जो सेल था, मतलब कि in the center of the microsporangium, in the center of each microsporangium, a compact tissue is present which is called sporogenous cell या sporogenous tissue. स्पोरोजिनस सेल का, अच्छा, ये हर एक स्पोरोजिनस सेल कभी ना कभी क्या बनाएगा, पॉलिन ग्रेन बनाएगा। वो आज बनाए या फिर कल बनाए, जो आज रेडी होकर के जो तैयार होगा, मतलब जो तैयार, जैसे शादी सबकी होनी है, आज हो या कल हो, लेकिन क्या कभी ना कभी तो शादी जरूर करेगा। मतलब कि जो शादी के लिए तैयार हो गया वो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। मतलब जो पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए तैयार हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन कभी ना कभी ये हमारा पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर मदर सेल किसमें बदलेगा,
पॉलन ग्रेन के अंदर। अच्छा, हम लोग अगर प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो माइक्रो वर्ड हमेशा किसके लिए, मेल के लिए, और मेगा वर्ड हमेशा किसके लिए, फीमेल के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे प्लांट किंगडम के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइटा क्या होता है, सिंगल होता है और लार्ज होता है। क्या होता है, सिंगल होता है और क्या होता है, लार्ज होता है। जबकि मेल गेमेटोफाइटा क्या होता है, नंबर में तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन साइज में क्या होता है, छोटा। क्यों होता है इतना, अच्छा फीमेल गेमेटोफाइटा एक ही बनाया जाता है और मेल गेमेटोफाइटा भर भर के बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिनेशन होना है, और पॉलिनेशन क्या है, बहुत ही रेयर चांसेस है पॉलिनेशन होने का। बिल्कुल कोई तो एक्सीडेंटल चांस हुआ ना, कि जैसे कि एयर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन विल बी वेरी रेयर। इसीलिए क्या किया जाता है, बहुत सारा अगर पॉलिन गिरे कभी ना कभी तो जाके जरूर गिरेगा स्टिग्मा पे। इसीलिए मेल गेमेटोफाइटा को क्या बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। और फीमेल गेमेटोफाइटा को सिंगल बनाया जाता है और क्या बनाया जाता है, लार्ज बनाया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब उसी तरह से फीमेल के अंदर बनेगा क्या, मेगास्पोर। अगर फीमेल के अंदर अगर मेगास्पोर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। सेम होगा, मेगास्पोर मदर सेल विल कन्वर्ट इनटू मेगास्पोर। कौन सा प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस। सेम है। देखो कौन क्या क्या टर्म सेम है अगर बात करें मेल और फीमेल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, एंड्रोसियम। इधर देखें, क्या देखे सबसे पहले इधर, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द हर्ल ऑफ स्टैमेन। अच्छा, ईच यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टैमेन। उसी तरह से उधर क्या था फीमेल के अंदर, गाइनोशियम। अच्छा, ईच यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टैमेन। क्या बोलते हैं, स्टैमेन। उसी तरह से गाइनोशियम की ईच यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पेल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल और कार्पेल। अच्छा, अब इस स्टैमेन के लिए ना एक अलग टर्म आता है, और इस पिस्टिल और कार्पेल के लिए क्या आता है, एक अलग टर्म। उसको बोलते हैं, इस स्टैमेन के लिए एक टर्म होता है। अच्छा, माइक्रोवर्ड हमेशा किसके लिए, मेल के लिए। तो माइक्रोस्पोरोफिल, और ये क्या आएगा, मेगास्पोरोफिल। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल किसके लिए, माइक्रोस्पोरोफिल। और इसके लिए कौन सा टर्म, मेगास्पोरोफिल। देखा कौन किसके लिए, ये भी देखना। इसके लिए स्टैमेन, इधर क्या है, पिस्टिल या कार्पेल। इधर माइक्रोस्पोरोफिल है तो इधर मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो स्टैमेन था उसके अंदर कौन सा था, कौन सा याद आ रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, हमारे स्टैमेन के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। याद आ रहा है, स्टैमेन के एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, इधर बताओ क्या होगा, इधर क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम। अच्छा, माइक्रोस्पोरोफिल को हम लोग एंथर बोल सकते हैं, और मेगास्पोरोफिल को ओवरी बोल सकते हैं। देखिए, अगर सिंपली अगर सोचो, अगर हमें पता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे होना है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमारे किसके अंदर होना है, एंथर के अंदर होना है। अच्छा, ये ऐसी है कि मतलब इससे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है, एंथर है। इससे बड़ा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एंथर। और उससे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्टैमेन। उससे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एंड्रोसियम। अगर प्लांट को अगर देखो तो सबसे पहले अगर फूल को तोड़ोगे तो सबसे पहले अगर मेल को तोड़ोगे तो मेल को क्या तोड़ेगा हमारा, एंड्रोसियम। सबसे पहले एंड्रोसियम दिखेगा, हर्ल ऑफ दी स्टैमेन। फिर हम किसके पास जाएंगे, स्टैमेन के पास। फिर हम एंथर के अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा। उसी तरह से फीमेल के अंदर जाएंगे तो पिस्टिल या कार्पेल दिखेगा सबसे पहले, हर्ल ऑफ दी पिस्टिल या कार्पेल दिखेगा। फिर कहाँ पे जाएंगे, उसके ओवरी के अंदर जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, ओव्यूल के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ओव्यूल। यहां पे होगा हमारा ओवरी, और यहां पे क्या हो गया, ओव्यूल। उसी तरह से हमारा अगर बात करें, अगर हम, अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सा सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। अब इसके अंदर जो हम आगे हम लोग देखेंगे, इसके अंदर जो है ना न्यूसेलस होता है। क्या होता है, न्यूसेलस। आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है।
न्यूसेलस। इसका मतलब देखना कि कौन किसके होमोलोगस है। होमोलोगस समझे कि मतलब अगर सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है तो फीमेल के अंदर क्या है, मतलब बिल्कुल ऐसा देखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर क्या देखेंगे, बिल्कुल मतलब कि होमोलोगस देखेंगे। मतलब सिंपली स्टैमेन का होमोलोगस क्या है, पिस्टिल या कार्पेल है। माइक्रोस्पोरोफिल का क्या है, मेगास्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। यहाँ पे अगर स्पोरोजिनस सेल है तो यहाँ पे क्या है, न्यूसेलस है। यहाँ इसका मतलब स्पोरोजिनस सेल हमारा क्या है, डिप्लॉयड है, तो हमारा न्यूसेलस भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अच्छा, स्पोरोजिनस का कुछ सेल किसमें बदलेगा, स्पोरोजिनस का कुछ सेल किसमें बदलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसमें बदलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी क्या होगा हमारा, डिप्लॉयड होगा। लेकिन यहाँ पे जो न्यूसेलस, चूंकि हमें पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट कितना बनना है, सिंगल बनाना है, सिंगल बनना है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सेल ही क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें डिफरेंशिएट होगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये हमारा क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल। देखो अगर होमोलोगस ही अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब अगर समझ में आ रहा है तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा, मदर सेल किसके लिए, जैसे मेगास्पोर मदर सेल के मतलब किसको बनाएगा, मेगास्पोर को बनाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा बताना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो। अच्छा, अगर हार्ड लग रहा है तो हम ये कर देंगे, मतलब लेवल कम कर देंगे, देख अपना बता देना हमको जहाँ से समझ में नहीं है। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। टर्म समझ में आ रहा है, टर्म ही का मतलब है कुछ भी नहीं है, बस इसमें टर्म समझना है कि इसका क्या टर्म है। फिल हमेशा किसके लिए, बड़े स्ट्रक्चर के लिए, याद रखना है। फिल हम जहां भी लगेगा तो बड़े स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, ये जो लगेगा स्पोरेंजियम, जीएम जो वर्ड लगेगा मतलब कि अगर मेगास्पोर है तो मेगास्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम है तो माइक्रोस्पोरिंग बेरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, यहाँ क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। कितना माइक्रोस्पोर बनेगा, 1 से 4 बनेगा। और चारों का चारों डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, 4 पॉलन ग्रेन बनाएगा, 4 पॉलन ग्रेन। अच्छा देखना, यहाँ पे अब डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ये होगा, जब मेगास्पोरोजेनेसिस होगा कितना बनेगा, 4 तो बनेगा, 4 मेगास्पोर तो बनेगा, 4 मेगास्पोर तो बनेगा। लेकिन 4 में से अगर चारों को कन्वर्ट करते तो 4 हमारा बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइटा। और हमें कितना बनाना है, सिर्फ सिंगल बनाना है। तो इसमें क्या होगा कि 3 विल बी, इसमें से जो है 4 में से 3 क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। और ओनली वन विल बी, ओनली वन क्या, मेगास्पोर। ओनली वन मेगास्पोर विल फॉर्म नॉट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइटा, फीमेल। अच्छा, पॉलन ग्रेन हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइटा। उसी तरह से हमारा क्या है इधर, फीमेल गैमेटोफाइटा, फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कितना बना हमारा, बाद में जाकर के किसमें बन जाएगा, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। बाद में हम लोग देखेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर जो है हमारा ओव्यूल के अंदर। सबसे पहले हम अगर बाहर से सबसे पहले हम क्या दिखेगा, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर स्टैमेन। एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमेन। स्टैमेन के अंदर 2 पार्ट है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमारा क्या है, एंथर। एंथर को हम लोग क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरोफिल, और उधर हमारा क्या था, मेगास्पोरोफिल। अच्छा, अगर एंथर के अंदर झांक के देखिएगा तो क्या दिखेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा। और सिंगल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिडिल के अंदर अगर देखें तो क्या दिखेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू दिखेगा या फिर स्पोरोजिनस सेल दिखेगा। उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन होगा क्या बनाएगा हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन होगा। और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होगा। और क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर। और चारों माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा, 4 पॉलन ग्रेन। लेकिन अगर इधर बात करें गाइनोशियम है, उसके अंदर क्या है, पिस्टिल या कार्पेल है। ईच यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज पिस्टिल कार्पेल। अच्छा, अगर हम पिस्टिल या कार्पेल को बोले
आज पिस्टिलिया कार्पेल हो गया, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमारा क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ऐसे याद रखना, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। क्या है हमारा, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, अच्छा ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, न्यूसेलस सेल है। उस न्यूसेलस सेल के अंदर डिफरेंशिएशन होकर क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा। फिर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर। इसमें प्लॉइडी होगा वही सेम। ये अगर n है तो ये क्या होगा हमारा 2n होगा। इससे ऊपर वाला सके क्या है 2n। अच्छा ये जो होगा हमारा 4 मेगास्पोर बनेगा, उसमें 3 क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। और जो एक होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। 3 डिजेनरेट हो जाएगा और जो एक फंक्शनल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और वो फंक्शनल मेगास्पोर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। इतनी बात समझ में आ रही। तो एक क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ वी हैव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इतना बात अगर समझ में आया तो बताना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 pollen grain, for the formation of 100 pollen grain, पहला क्वेश्चन, how many microspore will form, और दूसरा क्वेश्चन, how many microspore mother cell will form, बताओ। कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन। तो हम कहाँ पे ध्यान देना है, उधर। अगर बात करें तो एक से कितना पॉलन ग्रेन बनता है, 1 मेगास्पोर मदर सेल विल रिजल्ट आफ्टर 1 मतलब 1 मेगास्पोर मदर सेल से कितना बनता है, 4 पॉलन ग्रेन। और हम अगर ये बताओ कि 1 मेगास्पोर से कितना, 4 माइक्रोस्पोर। सिंपली याद रखना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर और 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन। अच्छा अगर 100 पॉलन ग्रेन है तो कितना माइक्रोस्पोर होगा, 100 होगा। यही माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। 4 माइक्रोस्पोर डेवलप करके कितना पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन। अच्छा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने बदल रहा है, 4 में बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 हो रहा है। बात करें इधर से उल्टा जाए, अगर हम इधर से उल्टा अगर जाएं, इधर से अगर उल्टा जाए अगर हम, तो ये हमारा क्या होगा, 1/4 होगा। मतलब 1 से 4 हो, ये चौगुना है, लेकिन इधर से बैक जाए तो क्या 1/4 होगा। तो अगर हमारे पास 100 पॉलन ग्रेन है तो कितना, यहाँ 25 क्या हो जाएगा हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन अगर हम यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अच्छा बहुत ध्यान से देखना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। पहला, how many megaspore will form, question number 2, number of megaspore mother cell। अब बताओ तुम बताना। अच्छा 4 बना है अगर हमारा, अच्छा मैं सिंपली कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, सिर्फ एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, कितना से, 4 से। तो इसका चौगुना होगा ये, तो नंबर ऑफ मेगास्पोर हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमारा ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 400। वेरी गुड। और ये बताओ नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, 1 से 4 बन रहा है, 1 से 1 बन रहा है, 1 से 4 बन रहा है और 1 से क्या बन रहा है, 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 का 100। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये पूरा का प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो पॉज करो, लिखो, पॉज करना, आप स्टॉप मत कर दो, अनलॉक करो ना पहले। ठीक है, तो एक टर्म हम समझते हैं स्पोरेंजियम। क्या, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम सिंपली मीन स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर या फिर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर।
स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर क्या होगा, स्पोर रहेगा, या फिर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, हमारा बात करें स्पोरेंजियम हमारे अंदर प्लांट किंगडम के अंदर दो तरह का है। एक हमारा क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम, और दूसरा हमारा क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, या फिर माइक्रोस्पोर बियरिंग एंड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं एक मिला करके, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग एंड बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनना है, माइक्रोस्पोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बियरिंग या फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, मेगा स्पोर फॉर्मिंग एंड बियरिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक की बात करते हैं, तो हम कुछ पॉलन ग्रेन के बारे में जो है ना कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन, सम फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन। तो टॉपिक हम हेडिंग डालते हैं हम लोग, लिखो पहले सम फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन। अच्छा, पॉलन ग्रेन हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अच्छा, अगर पॉलन ग्रेन की बात की जाए तो कहते हैं कि पॉलन ग्रेन आर एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस, एलर्जेंस क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच काउजेज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस आर दोज एलर्जेंस विच आर प्रेजेंट इन एयर। वो एलर्जेन जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एरो एलर्जेंस। और पॉलन ग्रेन क्या है, एरो एलर्जेंस। सम स्पीशीज ऑफ द पॉलन ग्रेन काउजेज एलर्जी, सम स्पीशीज ऑफ द पॉलन ग्रेन काउजेज एलर्जी। एग्जाम्पल में याद रखना है कि पार्थेनियम ग्रास, क्या पार्थेनियम जिसको कैरोट ग्रास बोलते हैं, हुआ ये था कि जो है ना इम्पोर्टेड वीट के साथ जो है हमारा पार्थेनियम ग्रास जो है ना, पार्थेनियम जिसको बोलते हैं कैरोट ग्रास, इम्पोर्टेड वीट के साथ अनजाने में इंडिया आ गया। क्या गया, अनजाने में इम्पोर्टेड वीट के साथ क्या गया, इंडिया के अंदर पार्थेनियम या कैरोट ग्रास आ गया। और वो ये जो है ना वीड है एक तरह का घास है, इतना एलर्जी, इतना पॉलन ग्रेन रिलीज किया कि सबको क्या होने लगा, एलर्जी होने लगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है, एरो एलर्जेन है। क्या है, एरो एलर्जेन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलर्जेन क्या है, द सब्सटेंसेस विच कॉजेज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेन। पहले देखते हैं एलर्जेन क्या है। एलर्जेन substances which causes, अच्छा एलर्जी क्या है फिर, कहते हैं कि अगर किसी भी बंदे का अगर इम्यून सिस्टम जो है ना अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए, जैसे कि किसी को जो है पॉलन ग्रेन से अगर पॉलन एलर्जी है, किसी को डस्ट से पॉलन एलर्जी है, किसी को जो है ना कैट स्किन का जो फर है उससे एलर्जी है। मतलब अलग अलग आदमी का एलर्जी क्या हो सकता है, एलर्जन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अगर कोई इम्यून सिस्टम अगर ओवर एक्टिवेटेड होकर के कोई रिस्पॉन्स दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी। मतलब जो अनएग्जग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब बिना कहे हुए, बिना छोटी बात भी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स करने लगेगा। ठीक है, सब्सटेंसेस विच कॉजेज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेन।
अच्छा, एरो एलर्जन क्या है? एलर्जन विच आर प्रेजेंट इन एलर्जन विच आर प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एरो एलर्जन। एग्जाम्पल में क्या याद रखना है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आर एरो एलर्जन। अच्छा, पॉलन ग्रेन के अंदर एक याद रखना है कि सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ द पॉलन ग्रेन कॉजेस एलर्जी। क्या करता है ये? इट कॉजेस एलर्जी। उसमें याद रखना हमें एक एग्जांपल है पॉलन ग्रेन किसका? पार्थेनियम का। पार्थेनियम इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम इसका क्या नाम है? कैरोट ग्रास। पार्थेनियम क्या है? कैरोट ग्रास है, कैरोट ग्रास, जो इंडिया के अंदर कैसे आ गया? एज अ कॉन्टामिनेंट along with wheat, imported wheat। जब किसी कंट्री से जो इम्पोर्ट हुआ ना व्हीट, उसके साथ जो है एज अ कॉन्टामिनेंट इंडिया के अंदर जो है आया, और वो उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा एलर्जी हुआ लोगों को। ठीक है, पार्थेनियम का जो पॉलन ग्रेन है वो क्या कॉज करेगा? एलर्जी कॉज करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है पॉलन ग्रेन का एक तो देख लिया एलर्जी, क्या रखें? पार्थेनियम के अंदर क्या है? अच्छा, इसके अलावा जो है ना पॉलन ग्रेन दो तरह का बीमारी करता है। किसी किसी को जो है हे फीवर नाम का एक फीवर की एक टाइप है, जो किसकी वजह से होता है? पॉलन ग्रेन के एलर्जी की वजह से। कौन सा बीमारी? हे फीवर। अच्छा, इसके अलावा जो है पॉलन ग्रेन से जो है क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज भी होता है। क्या होता है? क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज मतलब, अच्छा दो तरह का डिजीज हमारे पास है। एक्यूट, दो वर्ड टर्म समझे, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स थोड़ा बहुत, मतलब अगर छोटा मोटा है उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट। अगर सिम्टम देखो, दो तरह का सिम्टम हो सकता है, एक्यूट सिम्टम हो सकता है, दूसरा क्या होता है? क्रॉनिक सिम्टम हो सकता है। एक्यूट मतलब अगर थोड़ा बहुत, अगर इंटेंसिटी अगर जो है किसी भी सिम्टम का अगर जो है इंटेंसिटी अगर लो है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट। अगर बिल्कुल ही एडवांस हो, बिल्कुल जो है अगर कोई सिम्टम है उसको बोलेंगे क्रॉनिक। बीमारी भी हो सकता है, एक छोटा मोटा बीमारी एक्यूट होगा और दूसरा क्रॉनिक हो जाएगा। जैसे स्टेजेस होता है ना बीमारी का, जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज, एक्यूट लीवर डिजीज में क्या फ़र्क हुआ कि अगर जैसे कि अगर शुरुआत स्टेज है तो क्या बोलेंगे? एक्यूट स्टेज है। अगर वो और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है तो क्या बोलेंगे? क्रॉनिक स्टेज बोलेंगे। सिंपली मतलब समझे? तो कौन कौन सा ये जो है ना, कभी कभी एलर्जी जो है ना बहुत खतरनाक बीमारी भी करता है। किसके अंदर? रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर। मतलब क्रॉनिक डिजीज इन रिस्पायरेटरी ट्रैक, लाइक ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। मैंने ये कहा कि ये जो हमारा जो ब्रोंकाइटिस है और एस्थमा है, जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, वो कभी कभी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन के एलर्जी के वजह से भी हो जाए। अच्छा, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है पता है? हमारा जो ब्रोंकाई है जो श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना विजल साउंड आता है जब भी कोई सांस लेगा ना। एस्थमा में ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है हमारा जो ब्रोंकाई है ना वो जो है वो श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि कोई सांस लेगा ना तो कैसा साउंड आएगा? थोड़ा सा सीटी टाइप का जो है साउंड आएगा। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। पहला हमारा सम फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन में याद रखना है कि पॉलन ग्रेन आर एरो एलर्जी, इट कॉजेस एलर्जी एंड इट आल्सो कॉजेस सम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड हे फीवर। इसमें एग्जांपल याद रखना कौन सा? पार्थेनियम, जो क्या है एक जिसको कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। वो इंडिया के अंदर कैसे आया? केम इंडिया एज contaminant with imported rice, introduced in India as came। अच्छा देखो, came in India लिखते हैं, came in India as contaminant मतलब waste material, came India as contaminant with imported rice, imported wheat, imported ठीक है। पहला फैक्ट समझ में आया किसके बारे में? पॉलन ग्रेन का पहला फैक्ट ये है कि पॉलन ग्रेन आर एलर्जेन। ठीक है। दूसरा फैक्ट है पॉलन ग्रेन के बारे में ये कि जो है ना पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है एक्चुअली पॉलन ग्रेन इज़ वेरी न्यूट्रिटिव।
क्या है, पॉलन ग्रेन हमारा क्या है, बहुत न्यूट्रिटिव है, जिसकी वजह से जो है ना पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप इन मार्केट। दूसरा फैक्ट क्या है, टैबलेट्स एंड सिरप, टैबलेट्स एंड सिरप। तो इसमें पहला फैक्ट क्या लिखेंगे, पॉलन ग्रेन आर वेरी न्यूट्रिटिव इन नेचर। क्या है, पॉलन ग्रेन आर न्यूट्रिटिव, पॉलन ग्रेन आर न्यूट्रिटिव, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। क्या बोलेंगे, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट मतलब खाने में, used as food supplement, available in market in the form of tablets and syrup. Available in the market in the form of tablets and syrup. अच्छा, इसीलिए जो है ना एथलीट वगैरह जो है, जो जिसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, एथलीट वगैरह, अब क्या किसका इस्तेमाल करता है, पॉलन ग्रेन के टैबलेट्स और सिरप का, ताकि उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अपने परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए एथलीट जो है किसका इस्तेमाल करता है, पॉलन ग्रेन के टैबलेट्स या सिरप का। लेकिन ये इंडिया के अंदर बैन है, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर बात करें फैक्ट का, तो एक टर्म आता है विएबिलिटी, विएबिलिटी, और एक टर्म है विएबल पीरियड। दो चीज़ याद रखना है हमें, विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन एंड विएबल पीरियड। तीसरा जो फैक्ट है हमारा किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में, क्या है, विएबिलिटी, विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, दो टर्म है हमारे पास, दो, इससे पहले दो टर्म समझते हैं। विएबिलिटी क्या है, अच्छा, विएबिलिटी सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर पॉलन ग्रेन अगर पॉलिनेशन करता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन करने का जो पोटेंशियल है वो क्या है, विएबिलिटी है। जैसे अभी पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, एंथर से अभी पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, और कितने टाइम तक वो एक्टिवेट रहेगा, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, विएबल पीरियड। हम ये देखते हैं कि जितना भी सेरेल्स है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, 30 मिनट के अंदर पॉलिनेशन हुआ तो ठीक है, अगर 30 मिनट के बाद हुआ पॉलिनेशन तो वो कोई काम का नहीं रहेगा पॉलन ग्रेन। मतलब कि पोटेंशियल, मतलब कि पॉलिनेशन का, ये हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसका फर्टिलाइजेशन का जो पोटेंशियल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विएबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉलन ग्रेन, पोटेंशियल ऑफ pollen grain to fertilize, potential of pollen grain to fertilize egg is called viability। अच्छा, विएबिलिटी सिंपली मतलब क्या होगा, अच्छा विएबिलिटी तो एक एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया हमारा, खासियत हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, किसका, पॉलन ग्रेन का। एक है विएबल पीरियड, क्या, विएबल पीरियड, विएबल पीरियड मतलब viable period, the period for which a pollen grain remain viable are called viable period। वो पीरियड जिसके दौरान अगर पॉलन ग्रेन का अगर पॉलिनेशन हो गया तो ठीक है, अगर पॉलिनेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो विएबल पीरियड हम लोग देखते हैं, हमारा विएबल पीरियड की अगर बात की जाए, दो तरह का विएबल पीरियड हमारे अंदर, इन सम सीरियल्स, सीरियल्स मतलब क्या होता है, अनाज, जो भी अनाज वाले जो हमारे जितने भी, इन सम सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, कि पॉलन ग्रेन लूज इट्स विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। कि जैसे इस जो अनाज का, ये जो है व्हीट और राइस जो अनाज है, अगर 30 मिनट के अंदर पॉलिनेशन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अनविएबल हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस्ट इट्स विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, लॉस्ट इट्स विएबिलिटी within 30 मिनट।
बाकी कुछ फैमिली है जैसे कि हमारा रोजिएसी फैमिली है, सोलेनेसी है और लिलिएसी है। इसके अंदर जो है ना क्या रहता है, मंथ मतलब जो है 1 महीने तक क्या हो सकता है, विएबल पीरियड हो सकता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन रिमेन विएबल फॉर मंथ। ये क्वेश्चन कब का पता है, नीट 2020, नीट 2020 का क्वेश्चन। स्टॉप कर वीडियो। फोर्थ है ना, फोर्थ फैक्ट है पॉलन बैंक। पॉलन बैंक मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। जब बहुत सारा ऐसा भी हमारा प्लांट है ना जहाँ जिसका पॉलन ग्रेन जो है हर एक सीज़न के अंदर अवेलेबल तो नहीं होगा। जैसे मान लो कि साइंटिस्ट लोग को जैसे कोई प्लांट ब्रीडिंग कराना है तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, स्टोर करके रखता है कहाँ, पॉलन बैंक के अंदर। पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन पॉलन बैंक, पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन पॉलन बैंक। कहाँ पे, पॉलन बैंक के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसके अंदर, इन लिक्विड नाइट्रोजन। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है पॉलन बैंक के अंदर जो है पॉलन ग्रेन क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, ठीक है।